जिन्हें तुम गोद में लेके दिन भर चुम्मा लेते रहते हो ना, ये राक्षस है। 14-15 साल के हो जाएंगे तो सोते सोते भी आपको राक्षस इनमें दिखाई देगा। कलयुग में बहुत जरूरत है कि भक्त पैदा हो। वासना में आदमी जब डूब जाता है तब बालक पैदा हो जाता है, और वासना में डूब के बालक पैदा होगा तो वासना का बालक कैसा होगा? अगर घर में सब राक्षस वास करते हैं तो ऐसे घर में एक सत्यवती नारी चाहिए, धर्म पत्नी, धर्मांगनी नारी चाहिए। अगर उस घर में धर्मणी नारी है, तपस्वी ब्रह्मचार्य का पालन करती है, ईर्ष्या द्वेष घृणा से परे रहती है, उसको कभी क्रोध नहीं आया हो, कभी ईर्ष्या नहीं पैदा हुई हो, और कभी प्रतिशोध का भाव पैदा न हुआ हो, और भगवान में ही हर समय रत रहती हो, ऐसी स्त्री किसी भी राक्षस के परिवार को बदल सकती है। पूरे घर का कल्याण माता के ऊपर निर्भर करता है। 60% पुरुष दारूबाज है, 30 से 40% पति जुआ खेलते हैं, 80% पति तंबाकू गुटखा, तो फिर कैसे देश बचेगा? तो फिर माताओं के ऊपर जब आते हैं तो 10-15% माताएं तंबाकू बीड़ी मांस या ये कहिए दारू धक्कड़ भी पीती हैं, पर 80% माताएं व्यसनों से मुक्त होती हैं। इस कारण परिवार का कुछ भला होता रहता है। हिरण्यकश्यप तो परम राक्षस, दिव्य राक्षस, बलवान राक्षस, और ऐसे घर में भक्त प्रहलाद का पैदा होना कितना दुर्लभ काम है। बबूल के पेड़ पर आम लगने जैसी बात है, और ये बहुत कठिन काम है, पर माता के कारण, महिला के कारण ये संभव है। आप सभी माताओं को ये कथा सुनाई जा रही है, और इस कथा को सुनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए सुनाई जा रही है कि आज कलयुग है। कलयुग में बहुत जरूरत है कि भक्त पैदा हो, क्योंकि कलयुग में 90% राक्षस पैदा हो रहे हैं। जिन्हें तुम गोद में लेके दिन भर चुम्मा लेते रहते हो ना, ये राक्षस है। और लिख लो कागज में, रिकॉर्डिंग को कट कर लेना मोबाइल पे से, मैं लिख के दे रहा हूं। ये जब 10-12 साल के हो जाएंगे आपको इनमें दूर से राक्षस दिखाई देगा। 14-15 साल के हो जाएंगे तो सोते सोते भी आपको राक्षस इनमें दिखाई देगा। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे हो रहा है, कहां से आ रहे हैं ये राक्षस? तुम्हारे पेट से आ रहे हैं, तुम्हारे ही कुकर्म का फल है ये। कलयुग में कुकर्म से ही बालक पैदा हो रहा है। कलयुग में बालक पैदा करने के लिए कोई नियम धर्म पूजा पाठ नहीं है, कुकर्म करो। कामंधम मूलम तद्वत् संयुक्ताम। वासना में आदमी जब डूब जाता है तब बालक पैदा हो जाता है, और वासना में डूब के बालक पैदा होगा तो वासना का बालक कैसा होगा? तो कैसा होना चाहिए महाराज जी, ये बता के जाओ। बालक तो कहा बालक उपासना का पैदा होना चाहिए। पति पत्नी दोनों भजन ध्यान सत्संग वाले होने चाहिए, और नित्य भजन ध्यान उपासना करने वाले होने चाहिए। तब बच्चे का समय आए, नियोजन होना चाहिए। गर्भाधान, माँ को पेट में बालक रखना है, गर्भ धारण करना है, तो 5-6 महीने पहले से सोचना चाहिए कि अभी दिसंबर जनवरी चल रही है तो अपन जून जुलाई में बालक का नियोजन करेंगे। पति पत्नी दोनों विचार करें, सोचें, बतराएं, बात करें। सास को बताएं, ससुर को बताएं, अपने गुरुजी को बताएं। कोई मेरे जैसा गुरु होगा, वो ज्ञान देगा आपको, पढ़ाएगा, लिखाएगा, सूत्र बताएगा, वेद के मंत्र बताएगा, ऐसी कथा सुनाएगा, और वो कहेगा कि 6 महीने तक खून की शुद्धि करो, बुद्धि की शुद्धि करो, विचारों की शुद्धि करो, और फिर नियोजन करो बालक का। कमाल हो जाएगा फिर।